मैं विवेक कुमार आपका अपने ही चैनल पर इंग्लिश विथ कॉन्सेप्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के टॉपिक में हम कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम अपनी पढ़ाई को पढ़ाई को कैसे जारी रखेंगे घर पे ही रहकर। तो हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले कि आपको यहाँ पर किस प्रकार के सेशन मिलेंगे। आपको यहाँ पर सेशन विशेषतः 10 या 15 मिनट के होंगे, जिसमें आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे और आपको लर्न करने की ज़रूरत कोई नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको स्वतः ही याद आ जाएगा, बस आपको पीडीएफ को 3-4 बार रिवाइज करना रहेगा। तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, जैसा कि मैंने सब बता ही दिया है आपको किस तरीक़े से पढ़ेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, स्मार्ट वे टू सॉल्व क्वेश्चन, मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो स्मार्ट वे है वो सीखेंगे। और अप्रोच टू अंडरस्टैंड, हम चीज़ों को ना केवल सॉल्व करेंगे बल्कि चीज़ों को समझेंगे भी, उनका वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है। और कॉन्सेप्ट विद ट्रिक, आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ दिया जाएगा, जैसा कि आपको चैनल के ही माध्यम से मालूम हो गया होगा। तो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है, जिन वाक्यों के पढ़ने से ऐसा लगे किसी शर्त का बोध हो रहा हो तो उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस तो हमने जान लिया क्या होता है। अब इनकी पहचान वाक्य में कैसे करेंगे। तो वाक्य में हम सामान्यतः इनके, सपोजिंग, इफ और बहुत से ऐसे जो कंडीशन रखने वाले शब्द होते हैं आए रहेंगे। तो हम इजीली देख पाएंगे कि कंडीशनल सेंटेंस वह है कि नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट बाय विवेक धुरिया सर से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको एसएससी, एयरफोर्स, सीडीएस, कैट, नेवी, एसएसआर, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षाओं हेतु यह चैनल बनाया गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हेडिंग में ही लिखा गया है वेपन फार्मूला टू फाइंड एरर इन कंडीशनल सेंटेंस। बस हमको 3 चीज़ें देखनी रहती है। 3 सेंटेंस में आपका पूरा कंडीशनल सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। जैसा कि देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा आ रहा होगा आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्रिया, सहायक क्रिया तो पता ही होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बस वर्ब में यस या ईएस लगा होता है। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डज, टू आता है। तो आप इजीली समझ सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसा कि है, इसमें विल और शैल मुख्यतः सहायक क्रिया होता है। यदि वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसका मेन क्लॉज है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। यह 100% सत्य है। और जैसा कि दूसरे प्रकार के वाक्य देख सकते हैं, वर, जैसा कि वर है, अगर हमने एक वाक्य में वर को देख लिया है कंडीशन जिसमें रहेगा, तो हम दूसरे में चेक करेंगे वुड, जो कि मेन क्लास में वुड चेक करेंगे। इसी प्रकार जैसा कि तीसरे में भी है, हैड प्लस वी का थर्ड फॉर्म देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस में रहेगा। और मेन क्लॉज में कुड, वुड, है प्लस वी हम चेक करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि ये 3 कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का, जैसे कि टाइप वहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया गया था, उसका हल करने का यहाँ पर फार्मूला दिया, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपको। जैसा कि लिखा है, इन केस इफ़
इट विल रेन शैल नॉट विजिट यू। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो कंडीशनल वर्ड आ रहे हैं, इन केस इफ। तो आपको एक बात और ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया था, आपको 15 या 10 मिनट के सेशन में आपको बहुत सी जानकारी दी जाएगी। आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए, कभी भी एक वाक्य में दो कंडीशनल वर्ड नहीं आएंगे। तो यहाँ इन केस को काट दीजिए या इफ़ को काट दीजिए। तो हम बढ़ते हैं, मान लीजिए हम इन केस को काट देते हैं। इफ़ इट विल रेन आई शैल नॉट विजिट यू। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि कंडीशनल सेंटेंस में रहता है तो सेकंड वाले मेन क्लॉज में आपका सहायक क्रिया विल शैल आता है। जैसे कि हम पहले में देखेंगे, पहला तो उस स्ट्रक्चर में कोई नहीं है, हम दूसरे वाले में बढ़ चलते हैं। जैसा कि आई शैल नॉट, इसमें तो दिया गया है आधार, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो ऑब्वियसली है हमारा एरर जो होगा फर्स्ट पार्ट में होगा। जैसा कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसे कि टाइप सेकेंड, सपोजिंग इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। मीन्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, किसी भी सेंटेंस में दो कंडीशनल सेंटेंस नहीं आ सकते। हम तो या तो इसको काट दें या तो इसको काट दें। मान लीजिए हमने इफ़ को काट दिया, सपोजिंग को ले लिया। सपोजिंग आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। जैसा कि यह क्वेश्चन एकदम राइट है, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर था तो सिर्फ दो कंडीशनल वर्ड आ गए थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे टाइप थर्ड में फार्मूला में आपको वेपन फार्मूला में पता चला था, टाइप थर्ड क्या होता है, हैड प्लस कंडीशनल सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मेन क्लास में हैड कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव कुड हैव रहता है। जैसा कि इफ़ आई हैव द मनी आई वुड हैव बॉट दिस बुक। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि क्या सही है। पहले इसमें कुछ हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरे मेन क्लास में आते हैं। मेन क्लास में आई वुड हैव बॉट दिस बुक मीन्स कहने का मतलब ये है, मेन क्लास में वुड हैव कुड हैव आता था आपको, जैसा कि याद होगा वेपन फार्मूला में। तो उसके जो होता है कंडीशनल सेंटेंस में हैव नहीं होता, हैड होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर प्रेस बेल आइकन जरूर दबाइए। और यह आप वीडियो इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट चैनल पर देखते हैं। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज़। और अंत में फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यह चैनल अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि नए वीडियो आएँ तो आपको अपडेट होती रहें वीडियो, और आपको बहुत ही लाभदायक होगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू, धन्यवाद।